हालांकि बहुत तरह के बाधाएं हैं, भीतरी तो हैं ही, बाहर से भी हैं, क्योंकि प्रकृति नहीं चाहती है कि कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो। एक तरह से बुद्धत्व की यात्रा पे निकलना, सत्य की खोज में निकलना नेचर के खिलाफ है। तो नेचर एक सीमा तक सहयोगी नहीं है, एक सीमा के बाद फिर अस्तित्व का सहयोग मिलने लगता है, अस्तित्व संभालने लगता है साधक को, लेकिन एक सीमा तक विरोध है, रेजिस्टेंस है बाहर से भी। ये जो बाहर का विरोध है, इसको गुरजेफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कहते थे, प्लानेटरी इन्फ्लुएंस भी कहते थे। एक बार पीडी ऑस्पेंस्की ने उनसे पूछा कि ये जो दुनिया में लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध छिड़ते हैं, क्या कभी शांति बहाल नहीं हो सकता? कभी ऐसा नहीं हो सकता कि युद्ध ना हो? तो गुरजेफ ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कभी जब बहुत संकरे आइल से तुम गुज़र रहे हो, गली से गुज़र रहे हो, और गली इतनी संकरी हो कि सिर्फ एक व्यक्ति गुज़र सके, इतनी जगह हो, और सामने से तुम्हारा कोई आ रहा हो। अब एक सामने वाला व्यक्ति तभी गुज़र सकता है या तुम तभी आगे बढ़ सकते हो जब एक दीवार से सट के खड़ा हो जाए। तो उन्होंने कहा, अगर तुम दीवार से सट के खड़े हो जाते हो और तुमको छूता हुआ वो व्यक्ति एकदम बहुत करीब से गुज़रता है, तो तुम अपने भीतर एक सिहरन महसूस करोगे। बारह आप में से भी बहुतों ने ऐसा महसूस किया होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत करीब आ जाए, अजनबी, तो एक सिहरन भीतर पैदा होती है। तो उन्होंने कहा, ऐसे ही जब कोई प्लैनेट पृथ्वी के बहुत पास से गुजर जाता है, कोई ग्रह, तो पूरी पृथ्वी में एक कंपन होता है, और उसी कंपन का परिणाम है युद्ध, या पृथ्वी पे जितने उथल पुथल होते हैं, साइकोलॉजिकल या प्रैक्टिकली, फिजिकली जो कुछ भी होते हैं भौतिक रूप से। जैसे अभी कोरोना महामारी है, तो ये महामारी साइकोलॉजिकल भी है और रियल भी है। रियल उतना नहीं है जितना कि साइकोलॉजिकल है। अगर हम धरातल पे बात करें तो उतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी ये बन गई। लेकिन ऐसा क्यों बन गई, इतने लोग क्यों किसी चीज़ के प्रभाव में आ जाते हैं? तो इसके पीछे जो कारण है वो है प्लानेटरी इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जिसको गुरजेफ कहते हैं। उस संबंध में कभी हम विस्तार से बात करेंगे, उस पर हमारा बहुत कंट्रोल भी नहीं है। इसके अलावा भीतर बहुत से ऐसे तत्व हैं जो नहीं चाहते हैं, जो सहयोगी नहीं हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम बुद्धत्व की यात्रा पे निकलें, हम सत्य की खोज में निकलें। उसमें जो सबसे बड़ा विरोधी तत्व है वो हमारे भीतर का प्रेत शरीर है।